पहले मलकांड और अब पेशाब कांड। आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है या फिर कानून या पुलिस का कोई खौफ नहीं? दरअसल छिंदवाड़ा में एक आदिवासी युवक के साथ पहले मारपीट की गई, उसे पीटते पीटते गांव तक ले जाया गया और वहां उसके मुंह पर थूका भी गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपियों ने उसे पेशाब भी पिलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तुइया पानी गांव में अत्याचार की हद पार हो गई है। आदिवासी युवक को पेशाब पिलाई जा रही है, लेकिन फिर भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। उधर पीड़ित युवक ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, खाना पीना खा के सो रहा था मैं, और इसने गुंडा मंगवा के और मुझे मारा है जी, और मेरे भाई पापा जी को मारा है। मारते मारते गांव ले गए। उसके बाद बुलवाए हमें। अच्छा, आपको मार के जो शब्द नहीं बोला था वो शब्द बुलवा के यहाँ थूके भी। हाँ, मुंह में भी थूके। तो पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अशोकनगर में युवकों को मानवीय मल खिलाने के को लेकर एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हालांकि जिन युवकों ने आरोप लगाए थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद जीतू पटवारी पर गलत वीडियो शेयर करने पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन पेशाब कांड के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने साल 2023 में हुए सीधी पेशाब कांड के बहाने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उधर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस झूठ फैलाने की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भाजपा की सरकारें हैं, चाहे शिवराज जी का कार्यकाल रहा हो और अब मोहन यादव जी। आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से आदिवासियों पर पेशाब करने की घटनाएं सामने आती हैं, बहुत हृदय विदारक घटनाएं हैं। आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर नजर आता है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा की घटना घटी है, आदिवासी युवक पर पेशाब की घटना सामने आई है, सीधी की घटना को फिर याद दिलाता है कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता ने आदिवासी के ऊपर पेशाब करी थी। विनयपूर्वक आग्रह करूंगा कांग्रेस से, यद्यपि उनका विवेक और विषय है कि जरूर राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, पर ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी और अरुण यादव में कंपटीशन चल रहा है, कौन झूठ की राजनीति कर सकता है। जीतू पटवारी ने एक झूठ की राजनीति करी, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, अरुण यादव क्यों पीछे रहने वाले हैं। तो मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कांग्रेस के लोग कि राजनीति करो पर झूठ की मत करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा लाज करो। तो सीधी हो या फिर छिंदवाड़ा, इस तरह की घटनाएं क्यों? क्या कानून व्यवस्था फेल है या फिर अपराधियों को किसी का डर नहीं? सिर्फ केस दर्ज करने से या फिर गिरफ्तारी करने से ऐसी घटनाओं पर नकेल नहीं कस पाएगी। सख्त एक्शन की जरूरत है। कांग्रेस के आरोपों में आखिर दम कितना है और बीजेपी के दावे में कितना सच है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, मल या पेशाब कांड जैसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? वजह क्या है? प्रशासनिक फेल्यूर है या फिर कोई और वजह? दूसरा सवाल, प्रदेश में आरोपियों को आखिर संरक्षण कौन दे रहा है? किसके संरक्षण में ऐसी वारदातों को, घटनाओं को आरोपी अंजाम दे रहे हैं? तीसरा सवाल, सख्त एक्शन से आखिर पुलिस का परहेज क्यों? अगर पुलिस सख्त एक्शन ले तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ करा दें। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में। इंजीनियर कमलेश टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, बहुत स्वागत आपका। संतोष गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। आरके शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। तो सबसे पहले शिवम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें कि केवल ये मामला नहीं है। अगर हम कहें छिंदवाड़ा का मामला छोड़ दिया जाए, पहले अशोकनगर का मामला, हालांकि उसमें ये जरूर सामने आया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दबाव बनाया, लेकिन सीधी कांड भी एक था। सवाल यही है कि आखिर इस तरह के मामले आ क्यों रहे हैं? शिवम शुक्ला जी, भले ही ये सीधा सरकार से ना जुड़ा हो, लेकिन एक सिस्टम का फेल्योर तो है ना, प्रशासनिक या लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो बनता है ना। शिवम शुक्ला जी।
देखिए प्रशांत जी, सबसे जी। महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आदिवासी वर्ग हो या कोई अन्य इस प्रकार से दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी आर्थिक रूप से जिनके पास उस प्रकार के संसाधन है, हमारी जी। सरकार उनके कल्याण के निहित काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ऐसे वर्गों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। हमने जो पूर्व की घटना हुई थी उसमें भी देखा कांग्रेस पार्टी ने कैसे मानव मल खिलाने का एक झूठा षड्यंत्र रचने का काम किया। अभी छिंदवाड़ा की घटना को लेकर के जो 29 जुलाई को घटना घटी और कांग्रेस पार्टी की नींद कब खुल रही है, आज 3 जुलाई को ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 29 जून को ही जबकि घटना है तभी हमारी सरकार की ओर से तत्काल रूप से वहां पर मामला पंजीबद्ध किया गया। जो सुसंगत धाराएं थी उसमें मामला पंजीबद्ध करने के पश्चात दोषी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुण यादव जी ने बगैर विवेचना किए, बगैर पीड़ित पक्ष से बात किए, बगैर जो उसमें आरोपी थे उनकी जांच किए ट्वीट कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। 29 जून को ही गिरफ्तारी की जा चुकी है और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जघन्य अपराध को कारित करता है तो उसके खिलाफ सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी समाधान की राजनीति नहीं करना चाहती, उनको सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं से खेलने की राजनीति करनी है। सीधी की घटना का जिक्र करें, अरे सीधी में इस प्रकार का अगर किसी ने अपराध किया तो उस आरोपी के साथ जाकर के किस एक्सट्रीम लेवल तक हमने कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं कांग्रेस पार्टी क्या करती, कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार के विषयों को समाज को वर्गों में बांटने की राजनीति करने के लिए करती है। हम इस प्रकार के किसी भी आरोपी के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं रहने देंगे। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि, आपराधिक सोच के साथ मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग के उत्पीड़न का ऐसा काम करेगा उसके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी, हमारी सरकार का लक्ष्य है। ठीक बात है, चलिए एक्शन की आप पूरी गारंटी भी दे रहे हैं। संतोष गौतम जी, संवेदना और झूठ इन दो बिंदुओं पर आधारित है कांग्रेस की राजनीति। आपने चाहे अशोकनगर की बात हो उसमें भी यही किया, ये आरोप है बीजेपी के, और अभी भी आप झूठ की सियासत कर रहे हैं। का पर्दाफाश हो चुका है। जी। निश्चित रूप से यह बात तो सब सामने आ ही गई है कि आदिवासियों को कितनी बड़ी हितैषी है। सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता सम्मिलित था, पूरे प्रदेश ने देखा है। और उस घटना के वर्षों बीत जाने के बाद भी अगर छिंदवाड़ा में इस प्रकार की घटना रिपीट हो रही है, अशोकनगर में जो घटना हुई जिसमें झूठी एफआईआर जीतू पटवारी जी के विरुद्ध इस सरकार ने दर्ज कराई क्योंकि ऐसे मामलों को बेरहमी से दबाना चाहती है, लेकिन जो छिंदवाड़ा की घटना है इसने पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनाओं की पोल खोल दी है। दुर्भाग्य से इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वही जो गृह मंत्री है, और गृह मंत्री पूरी तरह से फेल है। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है क्योंकि इस प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आदिवासी अत्याचार की, दलित अत्याचार की, महिला अत्याचार की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव को सिवाय अपनी सस्ती राजनीति के और कोई विकल्प उनके सामने है नहीं। वो किसी भी प्रकार से घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, और क्यों थोड़ा सा नहीं रोक पा रहे हैं? गौतम जी, थोड़ा ये जरूर क्लियर करिएगा, वाकई इसमें किसी सरकार की भूमिका होती है या ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है? कई बार स्थानीय स्तर पर आपसी विवाद होते हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कोई हो सकता है कि किसी सियासी दल से जुड़ा हो, वे अलग मसला हो सकता है। गौतम जी, प्रशांत जी, अभी तक होता ही आया है, जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, चाहे नेमावत में 5 आदिवासी बहनों को जमीन में गाड़ देने का मामला हो हत्या के बाद में, चाहे सीधी में आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करने का मामला हो, कौन लोग सामने आए थे? प्रशांत जी, आपने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो मेरा ये कहना है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उद्दंड होकर और जो इस प्रकार से अतिरेकपूर्ण वारदातें कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता का उनको या तो संरक्षण हासिल है या फिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का उनको कोई डर नहीं है। और दोनों स्थितियों में जवाबदार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है। ठीक है, जवाब देना चाहते थे शिवम जी? देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार तो लगातार अपनी जवाबदेही को भी ले रही है और कार्रवाई को भी सुनिश्चित कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज मध्य प्रदेश में जमीनी विषय नहीं मिल रहे हैं कि षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। हम ऐसा कभी हमने नहीं देखा था कि किसी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष इस स्तर तक नीचे जाकर के ऐसा षड्यंत्र पूर्वक मानव बल खिलाने का, झूठा आरोप लगवाने का काम करे और शिकायतकर्ता कलेक्टरेट में देकर के कहे कि इस प्रकार से हमें षड्यंत्र रचने के लिए कहा गया था। अरे वीडियो सामने आया जब शिकायतकर्ता खुद खड़े होकर के कह रहा है कि इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, मोटरसाइकिल का प्रलोभन दिया गया, पैसों का प्रलोभन दिया गया। कांग्रेस की यही सोच, यही मानसिकता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार समाप्ति की ओर आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश की जनहितैषी सरकार आदिवासियों के ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, जनहितैषी सरकार सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, अपनी बात रखिए, बेहतर होगा ताकि दर्शक भी सुन पाए। प्लीज शिवम शुक्ला जी, संतोष गौतम जी, शिवम शुक्ला जी, संतोष गौतम जी, दोबारा आ रहा हूं। इंजीनियर कमलेश टेकाम जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। टेकाम जी,
तो क्या वजह आपको नजर आती है जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? इसके पीछे सामाजिक समीकरण है, सामाजिक ताना बाना है, या फिर कुछ और कारण है? मुझे तो लगता है पिछले 20 सालों से जब से भाजपा की सरकार है, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आदिवासियों पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि दोनों ही प्रवक्ताओं ने बात कही, तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे पे राजनीति कर रहे हैं और आदिवासियों पे एक्चुअल देखा जाए तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक के बाद एक, जैसे सीधी की घटना तभी रोक देना चाहिए था। नेमावर की घटना हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ना तो भाजपा ने कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया। उसके बाद अभी हाल ही में बालाघाट में 4 बच्चियों के साथ, एक ही परिवार के 2 भाइयों की 2-2 बच्चियां उनके साथ, और वो मैं बताना चाहूंगा कि शायद न्यूज 18 को ये खबर है कि नहीं, वहां भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, उसी समाज से आते हैं, मरार समाज से, और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और ये छिंदवाड़ा में अभी हाल ही में जो घटना हुई है, तीसरे दिन पता नहीं FIR हुई भी कि नहीं। तो ऐसी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात होती जा रही है। तो क्या सरकार का संरक्षण है प्रशासन पे लगातार? टेकाम जी बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में FIR भी दर्ज हुई है और जो मुख्य आरोपी है चौकसे, जिसका नाम लिया जा रहा है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक्शन हो रहा है और शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई एक्शन हर स्तर पर होगा अगर ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है और कहीं जो भी जिम्मेदार है। टेकाम जी, जमीन पे मैं बताना चाहता हूं कि वो आदिवासी पूरा गांव है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं, दूसरे दिन भी वो आए थे घटना को अंजाम देने के लिए, और वहां पे TI और तहसीलदार, मैं वहीं की घटना की बात बता रहा हूं, उन लोगों ने सुलह करने की बात कही। तब पहले दिन FIR नहीं हुई, दूसरे दिन फिर से वो उनको मनाने का प्रयास किए। ठीक है, तो शिवम भाई कहना चाहेंगे आप इस पर कुछ? हम लोग कोई राजनीति सवाल आपकी सरकार पर उठाया जा रहा है, खासतौर से बीजेपी सरकार जब से है, ये कह रहे हैं टेकाम जी। टेकाम जी को शायद बीजेपी से पहले की जानकारी नहीं है, अथवा जानबूझ करके वह कांग्रेस का समर्थन करने के लिए भ्रम में पड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक ऐसे आपराधिक प्रकरण पर सभी धाराएं लगाई हैं। अरे टेकाम जी आपको मैंने बहुत शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ सुना, आप थोड़ा सा सब्र करिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आदिवासी वर्ग की अस्मिता और उसकी विरासत, दोनों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। राष्ट्रपति किसने बनने में सहयोग किया? हमारी सरकार ने किया। आदिवासी वर्ग से न्यायोचित नेतृत्व निकाल करके कौन लाया? हमारी सरकार लेकर गई। भगवान बिरसा मुंडा, तांटिया मामा, रानी कमलापति, इनका सम्मान किसने रखा? हमारी सरकार ने रखा। पेशा कानून को इंप्लीमेंट कौन सी सरकार ने किया? हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 15 महीने के लिए सरकार में आए थे, आदिवासी वर्ग की बैगा और सहारिया वर्ग को दी जाने वाली अनुदान राशि को बंद कर दिया। तो इस प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी करती थी। आदिवासी वर्ग को उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे काटने का परिणाम यह था कि वो समाज की मुख्य धारा से कटते हुए चले जा रहे थे। हमने तो उनको सामाजिक रूप से लगातार मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, उनकी विरासत का भी सम्मान किया और उनको एक बेहतर भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ाने हेतु हर संभव कृत संकल्पित होकर के हम आगे बढ़े। इस प्रकार की घटनाएं संतोष गौतम जी एक छोटा रिएक्शन फिर। अगर किसी भी व्यक्ति का, सिर्फ आदिवासी वर्ग का नहीं, मध्य प्रदेश में अगर किसी भी वर्ग के व्यक्ति का कोई उत्पीड़न होता है तो एक सरकार के रूप में हमें उस पर बहुत ही दुख होता है और उस पर कार्रवाई। संतोष जी 20 सेकंड, उसके बाद 2 और मेहमान हमारे साथ करने का काम हमारी सरकार मैं चाहता हूं कि शिवम भी हमारी बात ध्यान से सुने। जैसे कि उन्होंने दूसरी पार्टी के प्रवक्ता पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, जबकि उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए। तो मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में सभी की बात सुनी जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो चाहे गोंगपा का प्रवक्ता हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस प्रदेश की सरकार का प्रवक्ता आपकी बात सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, आपको झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपकी झूठी बातों को भी टेलीविजन पर इतना स्पेस में आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब की जा रही है, जिस प्रदेश में आदिवासियों को पेशाब पिलाया जा रहा है, उनके चेहरों पर थूका जा रहा है, हमारी आदिवासी बहनों को मारकर जमीन में गाड़ दिया जा रहा है, उस प्रदेश के प्रवक्ता यदि आदिवासी हित की बात करेंगे, इससे अधिक शर्मनाक और हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, सरमन अगेली जी, मैं ये कहूंगा थोड़ा सा सियासत से थोड़ा हटकर वास्तविक जो वजह है, कारण। शिवम भाई मैं आ रहा हूं लौट के आपके पास, प्लीज। सरमन अगेली जी, वजह क्या निकल कर आती है? कई कांड है, ठीक है, स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा मुद्दा बने, कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जिसका उन्हें राजनीतिक नुकसान हो। वजह क्या होती है सरमन जी? देखिए माननीय प्रशांत जी, वजह स्थानीय स्तर पर बहुत सारी रहती हैं। जैसा कि जानकारी आ रही है कि जो राजा चौकसे का जो ढाबा था और सब पीड़ित व्यक्ति के साथ में पैसे लेन देन का विवाद चल रहा था कई दिन से, इसीलिए बात यह भी आई कि पहले समझौते की भी बात आई। यदि ये समझौता हो जाता पैसे का लेन देन का तो यहां तक बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरा,
जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो एसपी अजय पांडे का कहना है कि पहले उन्होंने जो मानव मल की जो बात आ रही है उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, बाद में वो उल्लेख हुआ है, 151 के तहत उन पर कार्रवाई हो गई थी। तीसरा उसमें पक्ष ये आया कि उसमें जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहां पर पूरा चक्का जाम किया, सारी चीजें की, और जब ये विवाद बढ़ा तो फिर मामले को शांत करने के लिए पूरा प्रशासन और सारे लोग वहां पर अग्रेसिव हो गए। मेरा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि देखिए, किसी भी आदिवासी के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है तो उसमें SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो गई है। कांग्रेस को राजनीति करने से बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें कुछ किया नहीं है, ये तो वहां के स्थानीय लोग, यदि इसमें समझौता हो जाता तो कांग्रेस कहां से पिक्चर में आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन कांग्रेस जब वो पिक्चर बाहर आ गई तो कांग्रेस राजनीति करने लगी है। देखिए, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके उत्थान के लिए कीजिए ना बात। हर रही के बहुत सीधे साधे भोले भाले आदिवासी हैं, पूरे छिंदवाड़ा में आदिवासियों की जमीन दूसरे लोगों ने, कुछ कांग्रेस के, कुछ तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से उस पर नामांतरित करा लिए। उस पर आप आंदोलन कीजिए, उस पर कुछ कीजिए, लेकिन आप, कमलनाथ जी ने भी ये विषय उठाया था एक मर्तबा। तो ये सब चीजों की बजाय कांग्रेस आदिवासियों के कल्याण के लिए बात करे, उनके उत्थान के लिए बात करे। कांग्रेस को बात करना चाहिए आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक की जो मिनट्स होते हैं वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बजाय ये सब राजनीति करने के। और मैं फिर कह रहा हूं कि उस पर प्रशासन, देखिए, कोई भी सरकार इस तरह के मामलों को संरक्षण नहीं देती। डॉक्टर मोहन यादव तो बिल्कुल नहीं देते। वो जब एक जब चूजे कहते तो उसको हटा देते, एक एसपी से कोई ड्राइवर से बदतमीजी करता है कलेक्टर, उसको हटा देते, एक थानेदार को वो कटनी की जो लेडी उसको तुरंत हटा देते। ऐसे कई सारे प्रकरण, कोई जूते बंधवाता तो उसको हटा देते, कोई फीते बंधवाता उसको हटा देते। वो कहते गरीबों की सरकार। एक्शन देखा है, मैं तो नहीं मानता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी, बिल्कुल ठीक बात है, मैं लौटूंगा। मोहन यादव जी ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना वो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आर.के. शुक्ला जी, आप इस घटनाक्रम पर क्या, कैसे देख रहे हैं इसको, सियासत के एंगल से भी और दूसरा जमीनी स्तर पर भी? सर्वप्रथम तो ये एक अवाणिज्य कृत्य है, असामाजिक है, अनैतिक है और आपराधिक कृत्य है, जिसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए उतनी कम है। दूसरी ओर 29 जून की घटना है, आज 4 दिन होने को है। 4 दिन के अंदर प्रशासन ने तो किसी के दबाव में किया हो या जो वहां का जो विक्टिम था उसकी डिमांड पे किया हो, अपराध दर्ज किया गया, अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक तो जो प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुख्य वजह ये है कि ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं। मुझे लगता है इसके लिए जो हमारे पिछड़े क्षेत्र है, बेल्ट है, आदिवासी वर्ग है, वहां की जो है ना, लोगों को रोजगार की कमी है। क्योंकि एक केस भी काय से जुड़ा है, पैसे के लेन देन। अगर पैसा लिया गया था या दिया गया था, अगर उसके पास रोजगार होता तो वो समय को उस पैसे की भरपाई कर देता। ऐसी घटनाओं की आवश्यकता या उत्पत्ति ही नहीं होती। सब चीज की वजह है राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। अगर रोजगार के कारण मुझे लगता है ऐसी घटनाओं का बार बार पुनरावृत्ति होती रहती। ठीक, चलिए मैं एक बार फिर से जाऊंगा कमलेश टेकाम जी के पास। कमलेश टेकाम जी, रोजगार का भी जिक्र आया यहाँ पर, लेकिन अमूमन सरकारें, जो भी सरकारें हैं, सबसे ज्यादा योजनाएं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही लाए हैं, आदिवासियों के लिए ही सरकारें लेकर आती हैं, लेकिन क्या वाकई उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है? फिर ऐसे हालात बनते हैं, वजह क्या हो? कुछ और थोड़ा सा गहराई में जाइए, समझाइए, ताकि ऐसे हालातों से निकला जा सके, बाहर आ सकें। जी, मैं डीपली बताना चाहूंगा कि हम लोग की पार्टी 34 साल से ट्राइबल बेस्ड वर्किंग कर रही है जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस हो या भाजपा, अभी तक जो भी सरकारें रही, इनके प्रतिनिधि हमारे ही रहते हैं, आदिवासी से ही आते हैं। अभी वो प्रतिनिधि बनता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो। लेकिन जो पेशा की बात शुक्ला जी ने बोली, शुक्ला जी से मैं कहना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, आप पहले धरातल तक जाके तो देखें कि पेशा क्या लागू है। मैं बोल रहा हूं कि 10% भी लागू नहीं है पेशा। और जो 5th शेड्यूल एरिया, जितने भी 89 ब्लॉक में जो पेशा इनने लागू किया नवंबर 22 में, आज तक जो प्रतिवर्ष जो अध्यक्ष चुने जाते हैं नियमानुसार, आज तक जिला प्रशासन किसी ने भी उस पर कार्रवाई की हो तो मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हूं। यहाँ पे कितनी बार बैठकों में ये चीज बोला गया, मैं मंडला का जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं। और अगर पलायन रोकना है तो रोजगार की बात करें तो एक तो मनरेगा बंद कर दिया, उसके पहले जैसे तैसे रोजगार उत्पन्न कार्य कर लेते थे।
यहाँ पे जमीनों का विस्थापन का पूरा दंश आदिवासी झेल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं बोलूंगा तो हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। तो अभी तक इसके लिए दोनों ही सरकारें क्यों नहीं कदम उठाई? 96 पैसा कांग्रेस ने वो किया था लागू, उसके बाद उसी को संशोधन करके 22 में भाजपा ने किया, लेकिन क्या कॉपी या संविधान में लिखा हुआ उसको जब तक धरातल में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? चलिए ठीक है, अच्छी बात आपने कही। इसको मैं शिवम शुक्ला जी के पास ले जाऊंगा। शिवम शुक्ला जी, मैं फिर कहूंगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, योजनाएं आदिवासियों के लिए हमेशा बनी हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं को आप जमीन तक नहीं उतार पाते हैं? ये जो हालात बनते हैं ये कोई किसी भी सरकार की मंशा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको इन्हें सेफ रखना है, सेफ करना है। देखिए प्रशांत जी, हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 29 जून की घटना हुई। 29 जून को ही आरोपी को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई और अन्य भी जो इस विषय को लेकर के सुसंगत धाराएं थी उनको लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और इस प्रकार के गिने चुने प्रकरणों को लेकर हर समाज में ऐसे विभक्त सोच वाले लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करना, उनको ऐसा सबक सिखाना कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो पाए, तो इसको सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसे विषयों की फिराक में रहती है कि मध्य प्रदेश में समाजों को बांट पाए, और जब इस प्रकार के विषय निकल के नहीं आते तो ऐसी पूरी एक रूपरेखा भी कांग्रेस पार्टी तैयार करने का काम करती है, षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार से शिकायत भी दर्ज करवाती है। तो कांग्रेस की तो ऐसी मानसिकता और सोच रही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की कोई योजना हो अथवा प्रदेश की सरकार की कोई योजना हो, हम 100% रूप से आदिवासी वर्ग तक उसका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे हमारी आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, सबसे ज्यादा आदिवासी अंचलों में देखने को मिला है। नल जल योजना जो 18 करोड़ के आसपास परिवारों तक पानी पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ आदिवासी परिवारों को मिल रहा है। आवास योजना के तहत आदिवासी परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। और सिर्फ लाभ देने की आड़ में उनका जो एक सांस्कृतिक और एक गौरवशाली विरासत है उसको भी हम समाप्त करने का षड्यंत्र नहीं रच रहे। आदिवासियों को नक्सली बनाने की सोच हमारी नहीं है। हम तो उस महान वैभवशाली आदिवासी कांग्रेस पर भी ठीक है आरोप लगाए हैं, रिएक्शन बनता है यहाँ पर, उसको आगे बढ़ाने का। संतोष गौतम जी, एक बात और भी जो बीजेपी लगातार कहती है कि भाई आप प्रदेश को भी बदनाम करते हैं ऐसे मामलों को उठाकर, जानबूझकर उसे तूल देकर। प्रशांत जी, मैं चाहता हूं कि आपने शिवम जी को समय दिया 2 मिनट का, मुझे भी 2 मिनट का समय दे दे। 2 मिनट का तो समय पूरी चर्चा के लिए नहीं बचा है, प्लीज जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं प्रशांत जी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, खदानों में जिस प्रकार से 4500 रुपए प्रति ट्रक माफियाओं द्वारा वसूली की जा रही है, माफिया कौन है पूरा प्रदेश जानता है। जिस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश में बेखौफ है वो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन शरमन नगेले जी को केवल मुख्यमंत्री जी की तारीफ दिखी और उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करे। शरमन नगेले जी की उन्होंने आरोप लगाने की राजनीति न करे, क्योंकि उनके अनुसार ये हक केवल भारतीय न्यूट्रल वॉइस अगर आपको कोई सरकार की तारीफ कर रहा है तो उस पर भी आपत्ति आपको। क्षेत्र का संतोष गौतम हकीकत और सच्चाई मालूम है। कांग्रेस के जो नेता छिंदवाड़ा गए भी मामले की सच्चाई नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ वो इस प्रकार की बातें करें। कमलनाथ जी जिनको इस पूरे प्रकार की जानकारी है, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। कमलनाथ जी की ओर से कोई जानकारी है, उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है, उनके गृह क्षेत्र का मामला है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। आखिरी कमेंट शरमन नगेले जी का ही लूंगा। शरमन नगेले जी, मैं फिर कहूंगा कि भाई उन योजनाओं को न केवल जो योजनाएं हैं आदिवासियों के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए, रोजगार उनके पास हो तो शायद ऐसी स्थिति ना बने अगर वो और सक्षम हो जाए तो। शरमन नगेले जी, शरमन जी। देखिए मैंने प्रशांत जी, मैंने इसीलिए कहा कि भाई आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद के विषय में कांग्रेस ने सदन के अंदर सदन के बाहर क्या क्या किया। यदि आदिवासियों का विकास होता तो जब से राइट फ्रॉम कांग्रेस की सरकार रही है, आज वो मेरे को एक अफसर ने बताया कि आज वो नोटों के गड्ढों पे सो रहे होते जितना पैसा आया है। तो ऐसा नहीं है। और ये माननीय संतोष गौतम जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने ये कहा कि राजनीति करने से बचें, ये नहीं कहा कि राजनीति नहीं करें। आप राजनीति करने से बचें। यदि इसमें समझौता हो जाता तो आपके पास तो ये विषय ही नहीं आ रहा था। वो समझौता नहीं हुआ और पुलिस ने उसमें एफआईआर कर ली, संबंधित व्यक्ति, वहां पे चक्का जाम हुआ, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया, पूरे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हो गए, तब जाके ये बात सामने आई है। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई विषय बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए ना, उनके कोई एफर्ट लगे। वो तो जब सामने बाहर बात आ गई है तब आप ट्वीट कर रहे हैं, तब आप सारी चीजों को आगे कर रहे हैं। ये मेरा संदर्भ था। और कांग्रेस राजनीति करना राजनीतिक दल ही। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं थामेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मामले में एक्शन की भी दरकार है। सरकार को सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, संदेश भी देना चाहिए। दूसरा,
और सक्षम बनाने की कोशिश हो आदिवासियों को, ताकि किसी के यहां काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद अपना काम कर सकें। सक्षम होंगे तो शायद ऐसे हालात होंगे नहीं, अपने आप बदल जाएंगे। महाडिबेट में इतना ही।